जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से हमारे परिवार एग्जाम डे पर स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे थे, हम जो करवा रहे हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो करवाने जा रहे हैं। तो इससे पहले यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो हमने एक पहला भाग है वो वीडियो आपके प्रोवाइड हो चुकी है आपको। तो आप पढ़ेंगे, ये भाग नंबर 2 है। तो यदि आपने पहला नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से भी देख सकते हो दोस्तों। तो चलो, तो बिना देरी करते हुए आज हम पढ़ेंगे 1909 का जो अधिनियम आया था। तो हम इसे पढ़ेंगे। जो 1809 ये 1909 का जो अधिनियम है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मार्लोमेंटो सुधार। देखो इसका नाम क्या है, मार्लोमेंटो सुधार। तो मैं आपसे बता देता हूँ, मैंने आपसे पहली भाग में बताया था कि ये जो मार्लोमेंटो सुधार है ये दो व्यक्ति हैं। जो मार्लो हैं ये भारत के सचिव रहे हुए हैं और जो मिंटो है ये क्या था, भारत के वायसराय। सही है। तो ये क्या देखो यहाँ पे लिख रखा है, जो लॉर्ड मेयो भारत के राज्य सचिव, जबकि मिंटो भारत के वायसराय थे। क्या? अब देखो दोस्तों, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं वो पूछता है कि आजकल कथन पूछता है कि कथन किसने क्या कहा था, उसी को कहते हैं कथन। तो ये जो 1909 का ये मार्लोमेंटो सुधार था, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा बच्चों? तो देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक जो निर्वाचन का जनक कहा था। किसे? कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो मिंटो थे यानी कि जो वायसराय थे इसको क्या कहा था, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा था। जबकि मैं बात कर लूँ महात्मा गांधी ने इसी के विरुद्ध क्या कहा है कि महात्मा गांधी ने इस एक्ट का मतलब है कि 1909 का जो एक्ट आया था इसको क्या कहा है, सर्व स्वनाश करने वाला एक्ट कहा है। अब ये सर्व स्वनाश करने वाला एक्ट क्यों कहा था? तो बच्चों मैं आपसे बता देता हूँ कि जो 1909 में एक मांग की गई थी, प्रथम मुस्लिम निर्वाचक मंडल की मांग की गई, और उसमें जब मांग की थी तो इसलिए क्या हो गया था, अब बंटवारा हो गया जब, तो इसलिए बंटवारे को हिंसक रूप से देखते हुए महात्मा गांधी ने इस एक्ट को कहा था कि सर्व स्वनाश करने वाला एक्ट है ये। सही है दोस्तों। तो इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो पढ़ते हैं हम कि भारत को कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त, जो भारत की कार्यकारी परिषद थी उसमें सर्वप्रथम भारतीय व्यक्ति कौन चुने गए थे? तो वे कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य, ये प्रथम भारतीय ऐसे सदस्य थे जो कि टोटल पहले क्या हुआ करते थे, ब्रिटिश लोग हुआ करते थे इसमें शामिल, लेकिन ये पहले भारतीय व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य चुना गया वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सही है। किसे? एक विधि सदस्य के रूप में। नेक्स्ट देखें पॉइंट, जो केंद्र है, अब केंद्र में क्या थी, 16 से बढ़कर, जो केंद्र में जो संख्या थी सदस्यों की 16 से बढ़कर कितनी हो गई है, 60। तथा प्रांतीय विधान परिषदों में आकार में वृद्धि हुई, यानी कि जो प्रांतीय अलग अलग बढ़े, तो केंद्रीय परिषद में सरकार की बहुमत, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बहुमत हो चुके थे। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखेंगे कि विधान परिषद क्या थी। ये विधान परिषद को बता देता हूं, तो केंद्र एवं प्रांत, यानी कि विधान परिषद में होती है केंद्र एवं प्रांतों में को पहली बार अनुरूपक पूछे, यानी कि जो अनुरूपक जो प्रश्न होता है एक के बाद, यदि कोई तार्किक प्रश्न होते हैं जैसे कि, तो अनुपूरक होते हैं जिस क्वेश्चन में, यानी कि मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा और उसी क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन बना दिए। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे प्रथम, तो आप क्या कहोगे कि उन्हें भारतीय संविधान सभा थी उसमें 11 दिसंबर 1946 को उन्हें क्या कर दिया था, स्थायी सदस्य चुना गया। तो ये ना आपने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना दिए, तो उसे कहते हैं हम पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। सही है। बजट पर जो संकल्प रखने का मत, यानी कि बजट पर बहस करने का, बजट भी किस में मिला था, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला था, 1909 में। मैंने आपसे बताया है कि बजट शब्द जो है वो क्या इसका संविधान में कहीं वर्णन मिलता है देखने को? तो संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। जबकि इसके दूसरे रूप में क्या मिलता है, तो वित्तीय वार्षिक वित्त विवरण के नाम से इसका जाना जाता है, जो कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत रखा गया है। सही है। मत देने का अधिकार भी इसी में प्राप्त था सर्वप्रथम, यानी कि मत देने का अधिकार भी इसी में प्राप्त हुआ। जो भारतीय निर्वाचन पहले कार्यकारिणी में क्या था, 1893 में क्या कहते थे, सदस्य को यदि कोई प्रश्न यानी कोई बजट बनना है तो उस पर केवल बहस कर सकते थे भारतीय लोग, लेकिन अपना मत नहीं दे सकते थे। तो क्या हुआ, जो मार्लोमेंटो सुधार आया, मार्लोमेंटो सुधार में ऐसा है कि जो व्यक्ति पहले उसमें क्वेश्चन पूछने के यानी कि अधिकार था, बहस करने का अधिकार था, अब उसमें क्या था, वोट भी डाल सकते थे वे। तो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, यानी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सर्वप्रथम किस उसमें अधिनियम में हुआ, तो 1909 के अधिनियम। अब यहाँ देखते हैं, मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, यानी कि जो निर्वाचन थे उन मुस्लिम लोगों का निर्वाचन कौन है, मुस्लिम लोग ही कर सकते थे। प्रेसिडेंसी कोऑपरेशन,
चैम्बर ऑफ द कॉमर्स, विश्वविद्यालय एवं जमींदार हेतु अलग प्रतिनिधित्व बनाया गया। किसके लिए? देखो इसके लिए एक बनाया गया प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों में एवं जमींदारों के हेतु अलग प्रतिनिधित्व बनाया। किसके लिए बनाया गया था? ये भैया जमींदारों के लिए बनाया गया था। सही है, क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखते हैं क्या है अब, कि कहता है भारत शासन अधिनियम 1919। जैसे जिस प्रकार आपने पढ़ा है 1909 का, उसी प्रकार आता है 1919 का। 1919 को आप किस नाम से जानते हैं? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। वो कौन सा था आपका? मार्लोमेंटो सुधार। तो फिर मैं बता देता हूँ, जो मांटेग्यू थे ये भारतीय राज्य सचिव विभाग थे, यानी कि सचिव थे, भारतीय सचिव। और ये कौन? चेम्सफोर्ड हुए हैं भारतीय वायसराय थे उस टाइम, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? जो ये अधिनियम आया इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। यानी कि उत्तरदायी का मतलब है, यदि आप कोई प्रश्न पूछते हो तो वो सरकार आपको बताएगी कि हम क्या कर रहे हैं, अगली रणनीति आपको। तो इस अधिनियम की समीक्षा, जो इस अधिनियम की यानी कि समीक्षा का मतलब है कि जानकारी के लिए, समीक्षा यानी कि कमियों को दूर करने के लिए हेतु 10 साल बाद आयोग के गठन की बात की गई थी कि भैया इसमें क्या होगा, इसकी समीक्षा यानी पुष्टि की जाएगी वो 10 साल बाद की जाएगी। लेकिन उसी से पहले भैया क्या हुआ, 10 साल यानी कि 19 में 10 साल जोड़ते हो तो आपका सन क्या बैठता है? 1929। 1929 से पहले देखो कहानी क्या आ चुकी है, ये 8 नवंबर 1927 की बात है। 8 नवंबर 1927 में क्या साइमन कमीशन क्या हो गया भैया, गठित हो गई। ये कहाँ हुई थी? ये ब्रिटेन में हुई थी। अभी भारत में नहीं, भारत में जो आई है 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंची है। तो भैया 1929 में होनी थी कहानी, लेकिन 2 साल पहले घटना घट गई, तो ये जिस कारण बहुत विफल का कारण बनी। देखते हैं अंग्रेजों द्वारा सरकार में स्वशासन लागू करने का पहल प्रयास किस अधिनियम के तहत हुआ? तो वो किस में? 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत ही क्या हुआ था? स्वशासन लागू करने का पहला प्रयास किया गया था। इसकी मुख्य बातें देखते हैं हम। पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। सही है। द्विसदनात्मक का मतलब वर्तमान में जैसे कि आप जानते हो लोकसभा और राज्यसभा की तरह ऐसी सीट बटी हुई थी उस टाइम भी। तो जो राज्यसभा परिषद की जो सीटें थी उस टाइम वो कितनी थी? 60 थी। और कार्यकाल जो होता था यानी कि राज्यसभा का वो 5 वर्ष होता था। और केंद्रीय विधानसभा जो होती थी उनकी जो सदस्य सीट संख्या थी वो क्या थी? 144 संख्या थी। और कार्यकाल था 3 वर्ष। लेकिन मैं आप बता दूं आपसे, जो इस टाइम राज्यसभा है, जैसे कि इधर राज्यसभा लिख रहा है, तो राज्यसभा का इस टाइम आपसे पूछा जाए कि जो उसके सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। वहीं मैं बात कर दूं कि लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जबकि इसमें देखो 1919 में क्या अधिनियम था इसमें, कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा और लोकसभा का 3 वर्ष का होगा। क्लियर है आपको? तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान कर उनके पृथक्करण द्वारा राज्यों पर केंद्र नियंत्रण कम हुआ। यानी कि जो केंद्रीय नियंत्रण था वो अब क्या हो गया? कम हो गया। प्रांतीय विषयों पर 2 भागों में बांटा गया। ये जो प्रांतीय विषय थे ये 2 भागों में बट गए। किस प्रकार? देखो, एक तो हस्तांतरित एवं आरक्षित, इसे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत माना गया। द्वैध शासन का मतलब है कि दोहरे शासन की प्रथा, यानी कि द्वैध शासन इन 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बट गया तो अब क्या? प्रांतों में द्वैध शासन का जनक, आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियर्स को माना जाता है। लियोनस कार्टियर्स को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। जबकि मैं यदि आपसे पूछ ली जाए कि स्वय शासन का जनक किसे माना जाता है? स्वय स्थानीय जनक। आपसे पूछ देखो, ये तो द्वैध शासन है, तो द्वैध शासन को आपको लियोनिस कार्टियर्स बता दोगे आप। यदि आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वय शासन का जनक किसे जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है, तो रिपन को आपका श्रेय जाता है किसका? स्थानीय स्वय शासन का। पहली बार प्रत्यक्ष हस्तांतरित एवं ये करेगी। पहली बार इसमें क्या हुआ? पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सर्वप्रथम निर्वाचन की व्यवस्था इसी अधिनियम में की गई। लेकिन देखते हैं हम कि संपत्ति या शिक्षा के आधार पर सीमित जो संख्या है भारतीय जनता को मताधिकार, यानी कि जो भारतीय लोगों को जनता को अधिकार देने का अधिकार भी इसी में मिला। आय के आधार पर कुछ महिलाओं का मताधिकार दिया गया। यानी कि पहले जो दिया गया था केवल व्यक्तियों को दिया गया था। व्यक्तियों में किसे? जो पुरुष होते थे। महिलाओं को यह अधिकार नहीं दिया गया। 1919 अधिनियम आया, इसमें महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। जबकि आपसे पूछी जाए कि महिलाओं ने सर्वप्रथम वोट किस सन में डाले थे?
तो कब डाले थे? 1926 ईस्वी में महिलाओं ने अपना सर्वप्रथम वोट दिया था। क्लियर है? तो इसमें नहीं लिख रहा, ये आप नोट करके लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो अब देखते हैं सांप्रदायिक आधार को। सांप्रदायिक आधार को आगे बढ़ाते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय को पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया गया। सही है? इसका मतलब है सांप्रदायिक जो आधार है, यानी कि आपसी मतभेद में किसे लाया गया? सिख थे, ईसाई थे, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय जो अब देखा हो कि जो राष्ट्रपति चुनता है आंग्ल भारतीय चुनता है। सही है? तो आंग्ल का मतलब क्या था? ये आंग्ल जो निकल आते हैं, आंग्ल का मतलब है अंग्रेज सरकार कुछ। तो इन्हीं जो आते हैं ये किस से निकलता है? पत्रकारिता साहित्य वो क्षेत्र से निकल कर आते हैं, विज्ञान साहित्य से और सामाजिक विज्ञान से निकलकर ये चुने जाते हैं। जो आंग्ल भारतीय होते हैं ये 4 जगह से, और जो सहकारी आंदोलन होते हैं ना, सहकारी आंदोलन से इनका चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार ये 4-5 क्षेत्र से चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? वो भी हमारे भारतीय या आंग्ल भारतीय चुने जाते हैं। इसे आगे हम जब संसद पढ़ेंगे और राष्ट्रपति, इनका जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति किस प्रकार चुनता है, तो आप वहां डिटेल से समझोगे इन्हें। सही है? पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। सही है? तो इसमें क्या था? जैसे केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। सेम इसी प्रकार की कंडीशन 2016 में आपको देखने को मिली है। जो रेलवे बजट था और वैसा बजट था, इनको अलग अलग पेश किया गया था। उसी प्रकार वो पहले भी कर दिया गया था 1919 में। लोक सेवा आयोग के गठन, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, यानी कि किसे जाता है? ली आयोग। इसको क्या कहते हैं? ली आयोग। कब बना था ये? 1923 से 1924 की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। सही है? अब आपसे पूछा जाएगा कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो वह कब की गई थी? 1926 ईस्वी में। और यह आयोग कब आया था इसका? तो 1923 से 1924 तक यह आयोग आया था। तो ये पूरी लाइन आप लिख ले सकते हो। क्लियर है आपको? चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट को क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इस अधिनियम की समीक्षा, समीक्षा का मतलब पुष्टि के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, कि हमने आपने पढ़ा। और जबकि 10 वर्ष पूरे कब होने थे? 1929 ईस्वी में। सॉरी बच्चों, मुझसे 2000 बोल रहा था। सही है? तो 10 साल कब होने थे आपके? 1929 ईस्वी में। लेकिन 2 वर्ष पहले ही क्या आ गया आपका? साइमन कमीशन। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब तो नेक्स्ट अब क्या आता है? देखो इसी के 10 सवाल अब आप पहुंचोगे। कौन सा अधिनियम आता है आपका? 1935 अधिनियम, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। मैं आपको बता देता हूं कि जो भारतीय संविधान है, जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो किस अधिनियम का पड़ा है? तो भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के अधिनियम जो था, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपको भारतीय संविधान जो है इस टाइम बना हुआ, उस पर सबसे ज्यादा पड़ा है। क्योंकि इसमें सूचियां भी होती थी, विषय भी थे, और आपके भाग थे, अनुच्छेद थे, मतलब सब उसी टाइप के थे। पहले भी इसी में थे और अब भी वही हैं। तो गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद आपसे बता दिया जाए कि गोलमेज सम्मेलन आपके कहाँ हुए थे? तो ये आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ये कहाँ हुए हैं? आपके लंदन में। तो लंदन में पहले जो हुआ है 1930 में, 1931 में, 1932 में। इस प्रकार 3 सम्मेलन हुए हैं, 30, 31, 32 में। क्लियर आपको? तो ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? तो वो कौन सा था आपका? द्वितीय। और आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसने कांग्रेस ने भाग लिया था? तो भी आप बताओगे कि दूसरा अधिवेशन था 1931 में। कहाँ था? लंदन में। और आपसे पूछा जाए कि ऐसे भारतीय कौन से व्यक्ति हुए हैं जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो एक दलित वर्ग के नेता हुए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या करा है? जो गोलमेज सम्मेलन है इसमें तीनों ही सदस्यों में भाग अध्यक्षता की है इन्होंने, यानी भाग लिया है। गोलमेज सम्मेलन क्या थी? एक गोल टेबल होती थी, इसमें 4 लोग चारों तरफ बैठे होते थे व्यक्ति। इसका मतलब यह था कि सबको समान रूप से बात करने का अधिकार था, उस पर किसी भी मुद्दे पर बात की जा सकती थी। सही है दोस्तों? तो अब क्या? गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। इसी के बीच में मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। 1931 में गांधी लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था, जिसमें 14 सूत्रीय मांग की गई थी। 14 सूत्रीय मांग जिन्ना वाली नहीं है, ये गांधी जी वाली है, जिसमें कि जो फांसी की सजा किसे? भगत सिंह को सुनाई गई थी, उसे छोड़कर अन्य सबकी रिहाई की गई थी। सही है? नमक कर जो था आपका, जो डांडी याद रखी थी, उसको भी रद्द कर दिया गया था। किसमें? गांधी इरविन समझौते में। और जब गांधी इरविन समझौता और महात्मा गांधी समझौता हुआ, तो एक व्यक्ति किसने, अब आपसे पूछा जाएगा कथन का
कि किसने दो सम्मेलनों की आत्मा कहा है, गांधी जी को और इब्राहिम को दो सम्मेलनों की आत्मा कहा है। तो ये शब्द किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। तो 1935 के अधिनियम हेतु बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। सही है। तो आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम जो भारत में निर्वाचन हुए थे तो किसकी अध्यक्षता में, यानी कि जो निर्वाचन का श्रेय जाता है, तो निर्वाचन का श्रेय किसे जाता है? आपको लॉर्ड लिनलिथगो को। सही है। आपको अभी रखना है कि इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, देखो अब भारत में कितने अनुच्छेद हैं? 395, लेकिन इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, जिनमें अधिकांश को आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में अपना लिया गया। तो मैं इसलिए कह रहा था कि जो ज़्यादातर इफेक्ट पहुंचा है, प्रभाव पड़ा है, वो अधिनियम 1935 के अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। जबकि 321 जब पहले थे और अब कितने हैं? 395। अब कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और पहले अब देखो जब उस टाइम कितनी थी? 10 अनुसूचियां थी। क्लियर है आपको? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1938 ईस्वी में सर्वप्रथम होती है। सही है। जिसमें ब्रिटिश सरकार यानी कि अनिवार्य है। देखो इसमें कहता है जो ब्रिटिश प्रांत जो थे ये तो अनिवार्य रूप से यानी कि उसमें शामिल होने थे। जो रियासतें होती थी, हमारी रियासतों स्वेच्छा थी कि वो शामिल हो इसमें या नहीं हो, वो उसकी मर्जी थी शामिल होनी। लेकिन रियासतें ने इनमें शामिल न होने के गए यह संघीय व्यवस्था भी कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। क्योंकि भैया व्यवस्था कब बनती? जब रियासत भी और प्रांत दोनों आपस में मिलते, तो इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो जाती। आपका ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अखिल भारतीय संघ का जो श्रेय जाता है सर्वप्रथम, वो किस वंश के शासक को जाता है। सही है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना का श्रेय जाता है ये पहले भी हो चुकी है आपकी। तो आपको बताना है किस वंश में सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। सही है। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर, अब क्या हुआ? पहले जो प्रांतों में द्वैत शासन था वो रद्द कर अब केंद्र में इस प्रणाली का प्रारंभ हुआ। यानी कि प्रांतों में तो बंद कर केंद्र में इसको लागू किया गया। सही है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा अब जो होगा, यानी कि 3 सूची बनाई गई। देखो जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची आती हैं। देखो 7वीं क्या है? अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची आती हैं। 3 सूची में क्या आता है? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची वह होती है जिसपे केवल जो भी फैसला करेगी वो राज्य सरकार करेगी। केंद्र सूची का या संघ सूची, केंद्र सूची मिल जाए लिखो है आपको, या केंद्र सूची मिल जाए, उससे आपको घबराना नहीं। संघ और केंद्र एक ही बात है। तो इसमें जो दायित्व होगा वो केंद्र सरकार का होगा। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कोई भी नियम बना सकती है या कानून बना सकती है। तो अपशिष्ट शक्तियों का वायसराय को दी गई, यानी कि इस पे जो भी विषय बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा? वायसराय भारत के। क्योंकि भारत के जो सबसे यानी कि कमांडर इन चीफ कौन थे? वायसराय हो रहे थे। संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई जो 1937 में स्थापित हुई। हालांकि न्यायालय संबंधी अंतिम शक्ति प्रवरी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। यानी कि जो शक्ति थी, केवल न्यायालय की शक्ति जो प्रदान थी वो किसके थी? लंदन में प्राप्त, यानी कि इंग्लैंड में प्राप्त थी। केवल ये भारत को प्राप्त नहीं थी। इस टाइम 1858 के द्वारा स्थापित भारतीय शासन एक्ट की समाप्ति की गई। मताधिकार का विस्तार कितना था? लगभग 10% आबादी को दिया गया। सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार के जरिए जो दलित यानी कि जो दलित वर्ग हैं, दलित वर्ग में महिलाओं और मजदूर वर्ग को शामिल किया गया। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था आरंभ की गई। तो वो 6 सदस्य कौन? वो 6 जो हमारे प्रांत थे वो कौन कौन से थे उस टाइम? जैसे बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। यानी कि 6 ऐसे राज्य थे उस टाइम पर जिसमें क्या किया गया था? जो द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी। द्विसदनात्मक मतलब है लोकसभा भी और राज्यसभा। जैसे कि अब क्या है हमारी जैसे विधान परिषद और विधानसभा है राज्य की, अलग अलग है ना, जिसमें किसी में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो इसी प्रकार डबल व्यवस्था तो उसे कहते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो वो कहाँ थी? बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। संयुक्त प्रांत कौन सा हिस्सा था? आपसे बताना है संयुक्त प्रांत किसका प्राचीन नाम है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। तो देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आपसे पूछा जाएगा जो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया की। आपसे पूछा है किस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो एक्ट कौन सा? रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। यूपीएससी और प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की गई इसी में। यूपीएससी जो शुरुआत आपको देखने को मिलती है, सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलती है आपको? तो ये चाइना से शुरू हुई, चाइना में सबसे प्रथम चालू हुई है ये यूपीएससी की शुरुआत। बर्मा भारत से अलग हुआ। आपसे पूछा जाए कि जो बर्मा का मतलब है कि म्यांमार बर्मा जो है इस टाइम, तो म्यांमार बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1936 ईस्वी में उड़ीसा का निर्माण हुआ था। क्लियर है? तो 1936 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हुआ। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो हम जो पहुंचे हैं, अब कहाँ आ चुके हैं? हम अपनी स्वतंत्रता की ओर, यानी कि आज़ादी की ओर लौट आ चुके हैं हम। क्या 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश हुआ। अब आपसे पूछा है कि जो भारतीय अधिनियम में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वो किस आधार पर हुई है? तो वो कौन सी योजना आई थी जिससे हमें स्वतंत्रता मिली है? तो माउंटबेटन योजना। सही है। यानी कि एक व्यक्ति है माउंटबेटन, ये क्या थे? ये भी भारतीय वायसराय रहे हैं। ये क्या 3 जून 1947 को भारत आए। ये पहले चले गए इंग्लैंड, फिर दोबारा वापस कुछ पेश करके आए। तो ये अपना पेश करके, यानी कि अपना प्लान उन्होंने पेश किया कि ऐसे ऐसे बात है। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में पारित हुआ, यानी कि हाउस ऑफ कॉमनवेल्थ है यहाँ पर। तो ये इसमें पारित हुआ। 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर। सम्राट का मतलब है जो ब्रिटेन के उस टाइम प्रधानमंत्री, यानी कि जो सचिव थे, उनके सिग्नेचर है। भारत के जो ब्रिटेन के जो, यानी कि उस टाइम प्रधानमंत्री होते थे, उनके सिग्नेचर किए गए कि भैया कि इनके सत्ता इस टाइम सौंप दी जाएगी। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में यह बात जो हुई प्रस्तावित हो गई, और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये पारित हुआ। तो ये जो पारित करवाया था सर्वप्रथम, ये किसने घोषणा करी थी? तो आंसर बताया, उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। सही है। इसकी जो मुख्य बातें देखते हैं, तो मुख्य बातें क्या कहती? वायसराय पद, और जो वायसराय पद और ब्रिटेन में भारत सचिव पद की समाप्ति की गई। भारत में वायसराय के पद की समाप्ति, और जो सचिव, जो भारतीय सचिव आते थे ब्रिटेन इंग्लैंड से, उनकी भी समाप्ति इसी अधिनियम के तहत की गई। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, कि भारत में अब सम्राट नहीं होगा कोई भी, ये शब्द भी समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्यों में बट गया। सही है, कि 2 अलग अलग निर्वाचन राज्यों में बट गया भैया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्थापना दिवस मनाता है, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि ये मुक्त रूप से 2 अलग देश बन चुके थे। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किसने करी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ईस्वी में इसकी मांग की थी। सही है। और इससे पहले पूछा जाए आपसे कि सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का नाम किसने दिया था? तो रहमत अली चौधरी ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था। इन राज्यों में जो गवर्नर जनरल का पद सृजन, माउंटबेटन भारत में प्रथम गवर्नर जनरल बने। यानी कि आपसे पूछा जाए जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो माउंटबेटन थे। जबकि जिन्ना पाकिस्तान के, सही है, जिन्ना पाकिस्तान के थे। सत्ता का उत्तरदायित्व इन डोमिनियंस की संविधान सभा करेगी, तथा जब तक कि ये सभाएं नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, ये कहा गया इसमें, जब तक कि भारतीय संविधान का अपना नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक जो भारत की रक्षा देखभाल करेगी वो कौन करेगी? जो ब्रिटिश सरकार ही उसकी देखभाल करेगी। क्लियर है आपको? तब तक कि संसद के रूप संविधान का कार्य संभालेगी। भारतीय रियासत चाहे तो भारत डोमिनेशन या पाक डोमिनेशन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। जो देसी रियासत 552 देसी रियासत थी, उनको कहा गया कि अपनी मर्जी से क्या तो वे पाकिस्तान में चले जाओ या भारत में रह जाएं। तो उन्हें क्या थी? अपनी स्वेच्छा, यानी कि उनकी मर्जी थी कि किसी प्रकार वे कहीं भी जाना चाहें या अपना स्वयं करें। तो उनमें से कुछ ऐसी थी जैसे कि हैदराबाद की, जूनागढ़ की, और आपके लिए जम्मू कश्मीर की। तो हैदराबाद आपसे पूछा है कि हैदराबाद को किस आधार पर भारत में मिलाया गया था? तो जो हैदराबाद हमारी देसी रियासत हुई है, इसे जो पुलिस प्रशासन के आधार पर, इसे जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, और जम्मू कश्मीर को पूछा है जो जम्मू कश्मीर थी पहले, अब तो 300 अनुच्छेद 370 है, इसको हटा दिया गया है। उससे पहले क्या था? ये जो भारतीय रियासत अलग थी, तो इसको जब मिलाना था, तो एक आपकी डेट आती है कि जो आती है
एक पत्र था विलय पत्र, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जम्मू कश्मीर जो जो जम्मू होती है रियासत थी, इसे भारत में मिलाया गया। क्लियर दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लियर। तो दोस्तों आपको किसी चीज़ की PDF चाहिए, नो जो भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपको देख कर पता चलिए गया होगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। और आपसे आप कहीं भी क्वेश्चन देने जाओगे किसी भी एग्जाम के लिए, तो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। सही है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बने रहे हमारे चैनल से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।